सेल्फ बिलीफ। बहुत सारे लोग हैं जो खुद पे ही भरोसा नहीं करते। सही है कि नहीं? दूसरे तो छोड़ो, दूसरे सुना के जाते हैं, वो खुद पे ही जब भरोसा नहीं रखोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? खुद पे भरोसा रखने के लिए आपके सपने भी बड़े होने चाहिए, और सपने इतने बड़े होने चाहिए कि आपको कोई भी चीज हिला ना सके। क्योंकि आपके सपने के लिए जब आप मेहनत करते हो तो ऊपर वाला भी आपके लिए कुछ ना कुछ करता है। वो क्या बोलता है ऊपर वाला कि आप 1 कदम बढ़ाओ, मैं 10 बढ़ाऊंगा। हम एक ही नहीं बढ़ाते और बोलते तू 10 बढ़ा दे। बराबर है कि नहीं? अरे 1:10 का रेशियो, आप एक भी नहीं बढ़ा रहे हो तो चलेगा? एक आदमी की मैं कहानी सुनाता हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर मैं इसकी कहानी से आपको बताता हूं कि ना पढ़े लिखे होने से भी क्या फायदा हो सकता है। बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी में यह समझ नहीं आता होगा कि आज जो मेरे साथ बुरा हुआ है वो आगे जाके अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता है। आपकी जिंदगी ऊपर वाला आपके लिए आपसे बेहतर लिख रहा है। बस आपका काम है चलो, भरोसा रखो। किस पर? खुद पर, उस पर। जब आप चलते रहोगे कहीं ना कहीं आपको आपकी मंजिल टकरा ही जाएगी। तो उसकी कहानी से बताता है। गांव से आया, गांव से आने के बाद में शहर में जब सब जगह मेहनत की तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में उसको जो है नौकरी के लिए उसने अप्लाई किया। किसके लिए? टॉयलेट साफ करने वाली की नौकरी। किस चीज की नौकरी? टॉयलेट साफ करने वाली की नौकरी के लिए उसने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसको यह बोला गया कि आपको नौकरी मिल गई, आप ये फॉर्म पे अपना नाम लिखो और नीचे साइन करो। उसने क्या बोला कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो उन्होंने क्या बोला? तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर ये नौकरी तुमको नहीं मिलेगी, जाओ। अब वहां से जब बाहर निकलने के बाद जब सब जगह से हार चुका है वो आदमी, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? गांव चले जाएंगे वापस। पर वो वापस नहीं गया। उसने बोला अगर मैं आया हूं तो मैं यहां कुछ करके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम गरीब घराने से है, वापस जाके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको आज ही कुछ यहां से करना है। फिर उसने क्या किया? जब उसने एक फल वाले को फल बेचते हुए देखा तो उसके दिमाग में आया चलो मेरे पास अभी $10 बचे हैं तो मैं क्या करूं। वो गया मंडी में। मंडी में जाने के बाद उसने $10 के फल लिए। फल लेने के बाद घर घर जाकर वो बेचना शुरू किया। बेचते बेचते 2 घंटे में $10 के $20 हो गए। वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, 2 घंटे में जब इतना हो सकता है तो मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा और बेचूंगा। बराबर। पहले दिन उसने बेचते बेचते $60 जमा किए। $60 के बाद अगले दिन वो सुबह जल्दी उठता था और रात को लेट घर जाता था। बेचते बेचते फिर उसने क्या किया? उसने अपनी खुद की गाड़ी ली। गाड़ी लेने के बाद उसको बेचना शुरू किया। 1 के साथ 2, 2 के साथ फिर उसने दुकान ली। दुकान लेने के बाद उसने अपनी डिलीवरी की गाड़ी ली। डिलीवरी करते करते वो पूरे शहर में बेचने लगा। बेचते बेचते फिर उसके बाद पूरे यूएस में उसका बिकने लगा और वो अच्छे बिजनेसमैनों के नाम में आने लगा। तो जब उसको मीटिंग में बुलाया गया था बड़े लोगों के, तब उसने थोड़ा सा जानकारी दी कि मतलब बिजनेस को मैंने कैसे बढ़ाया, क्या किया। वो सब करने के बाद जब लोग उसके बारे में सुनने लगे, उनको बहुत अच्छा लगा। और जब वो जा रहा था वापस तो एक आदमी ने क्या किया? उससे ऑटोग्राफ मांगा। बोला कि सर आपका ऑटोग्राफ चाहिए। उसने क्या बोला? मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। तो उस आदमी ने बोला क्या बात कर रहे हो सर, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता? आप बिना पढ़े लिखे आप इतना बड़ा बिजनेस बना सकते हो। सोचो अगर आपको साइन करना आता तो आप कहां होते? तो उसने क्या जवाब दिया? अगर मुझे साइन करना आता तो मैं टॉयलेट साफ कर रहा होता। तो अगर हम नहीं पढ़े लिखे इसका मतलब नहीं है कि हमारी जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। किस पे भरोसा करना पड़ेगा? खुद पे करना पड़ेगा। अपने सपनों पे भरोसा करना पड़ेगा।